हेलो दोस्तों, स्वागत है टारगेट टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं एम डी एन एस। मैं आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स 2 का लेक्चर कंटिन्यू रखूँगा कि जैसा कि आप लोग को फर्स्ट लेक्चर मेरा मिला होगा जिसमें हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 के सिलेबस के बारे में देखे थे। ठीक है, तो आज मेरा लेक्चर 2 है और हमने बताया था कि टोटल 7 यूनिट पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स में। ठीक है, तो हम लोग यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट में वेव है, सेकंड ऑप्टिक्स है, थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज ज़्यादा है इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहले अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सारा यूनिट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 3 को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहला बात यह आता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि चार्ज एट रेस्ट। यदि चार्ज अस्थिर है, ठीक है, यदि उसका हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तुमको स्टैटिक मतलब क्या होता है? अस्थिर। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। ओके, यानी चार्ज रेस्ट में हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। अब बात यह आता है कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। बचपन से पढ़ते होंगे आवेश क्या होता है। ठीक है, देखो आवेश क्या है, इसका एक्चुअल डेफिनेशन तो नहीं है। ये एक्चुअल होता क्या है कि प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? देखो, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी पदार्थ के आंतरिक गुण है ये। ठीक है, इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये गुण है। दैट काउज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसकी वजह से किसी मैटर पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे आप लोग को बताएं कि इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्यों नहीं होता है। जैसे हम तुमको बोलेंगे तुम बताओ मास का डेफिनेशन क्या होता है। मास जो द्रव्यमान होता है, वजन होता है, उसका हम डेफिनेशन पूछेंगे कि बताओ मास का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा? आप चुप हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि मास जो है ना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर्टी है। उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा? तो उसका एक्चुअल डेफिनेशन ये होता है कि मास इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसी टाइप से चार्ज है। चार्ज क्या है कि ये एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है, आंतरिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बल प्रभावित होता है। समझे? आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चार्ज है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, पता होगा। तो वही फोर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, और चार्ज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल क्यू होता है, आप लोग को पता होगा। और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है, इसका एक और ऐसा यूनिट होता है, आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। आई का आता है एम्पियर, टी का आता है सेकेंड। ये एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहा जाता है। समझे क्या? एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, पूछ देगा कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा। ऑप्शन में डाल देगा एम्पियर कूलम, सॉरी एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो उस टाइम कंफ्यूजन नहीं करना है। एम्पियर सेकेंड इसका भी एक ये होता है और इसी को कूलम कहा जाता है। ओके, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है। ओके, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता इसलिए इसको स्केलर कहा जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज दो तरह का होता है, आप लोग को पता होगा। एक पॉजिटिव चार्ज धनावेश, दूसरा आता है निगेटिव चार्ज ऋण आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये दोनों के बीच के फोर्स को कहा जाता है रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेम सेम है। ठीक है, सेम सेम ताकत वाला इंसान, सेम ताकत वाला इंसान में जोरदार टक्कर होता है। ठीक है, इसलिए कोई नहीं विजेता होता है। उसी तरह से ये दोनों क्या करता है? रिपेल कर देता है। ठीक है, और एक पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट कर लेता है। समझे क्या? जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो निगेटिव चार्ज होता है दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। इसके फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि चार्ज क्या आता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में समझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स हुआ कि चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज स्थिर हो। ठीक है, इसमें एक टर्म आ रहा था चार्ज। चार्ज का डेफिनेशन सीखे, एक प्रॉपर्टी होता है मैटर का जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ओके, इसका सिंबल होता है क्यू। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। ये स्केलर क्वांटिटी है। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। ओके, तो आप लोग एक काम कीजिए कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पेन और कॉपी को लेके बैठिए, ठीक है, यानी एक नोट्स बनाइए, क्या कि एग्जाम टाइम में नोट्स को देख के जाना होता है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन को लेके बैठिए, जैसे कि आप लोग को एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। ओके, तो आपको 3 सेकंड का टाइम देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और जितना बात लिखे हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके लिखिए कॉपी में, ठीक है। शो की वीडियो नहीं देखना है। जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ये मान के चलिए कि हम टीचर के सामने बैठे हुए हैं। ओके, कॉपी और पेन को लेके बैठना है और लिखते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है और स्क्रीनशॉट लेके छोड़ नहीं देना है, स्क्रीनशॉट को भी लिखना है। होता है क्या, बच्चा क्या करता है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब कॉपी में लिखेंगे, फिर ढेर सारा स्क्रीनशॉट हो जाता है, इसके वजह से उसको दिक्कत आती है आगे। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा ये करना है कि स्क्रीनशॉट लिए, क्लास खत्म हुआ तुरंत लिख लेंगे, या नहीं तो वीडियो को पॉज करो, 3 सेकंड टाइम दे रहे हैं, पॉज करके आप इसको लिख लो, फिर हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। रिपेल करता है यानी दोनों एक दूसरे का फोर्स लगता है तब ना रिपेल करता है, ठीक है। और अट्रैक्ट करता है तो कितना फोर्स अट्रैक्ट करता है, समझे। तो इस पे एक साइंटिस्ट आते हैं, कूलम। कूलम क्या बताते हैं कि कितना फोर्स दोनों के बीच लगता है, या फिर कितना फोर्स से दोनों को अट्रैक्ट करता है या कितना रिपेल करता है, ये कूलम सब बताते हैं, ठीक है। देखो, कूलम्स लो क्या कहता है कि अट्रैक्शन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के बीच जो आकर्षण होती है उसके फोर्स को ये बताता है। ओके, जैसे मान लिया जाए 2 चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इसमें दोनों का हम पॉजिटिव ले लिए हैं, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे लगाएगा ना। जैसे मान लिया जाए 2 चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, ये ये Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये चाहेगा कि ये भाग जाए और ये चाहेगा कि ये भाग जाए, ठीक है। तो यानी Q1 जो है ना फोर्स लगाएगा Q2 पे, लिखे हैं F21। ओके, फोर्स ऑफ 2, F21 का मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, F21 का मतलब हुआ कि Q2 पे फोर्स किसके वजह से, 1 की वजह से, 1 ने लगा रहा है इस पे। और यहाँ लिखे हैं F12 मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ठीक है, यानी फर्स्ट के चार्ज पे फोर्स सेकेंड चार्ज के द्वारा। ओके, दोनों एक दूसरे का रिपेल करेगा, ये चाहेगा कि इस पे फोर्स लगे और इधर जाए, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट ले लिए हैं, ये जो डायरेक्शन जा रहा है उधर जा रहा है और ये डायरेक्शन इधर आ रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F बराबर F12 इक्वल टू F21। सबका मैग्नीट्यूड अगर लें तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ Q1 जितना चार्ज है उतने Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, कि जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। ओके, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब बात यह आता है कि यह फोर्स जो है, फोर्स किस किस पे डिपेंड है, ठीक है। तो इन्होंने 3 बात बताया कूलॉम ने। फर्स्ट बात बताया, इट स्टेट दैट, इसके अनुसार फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ 2 चार्ज, यानी फोर्स कहाँ लगेगा, देखो ये जो 2 चार्ज है इसका जो सेंटर है, जिस लाइन से इसका सेंटर जुड़ा हुआ है उसी लाइन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोर्स इधर लग जाएगा या इधर लग जाएगा या इधर लग जाएगा, इधर नहीं लगेगा। फर्स्ट बात इन्होंने क्या बोला, फोर्स एक्ट अलोंग ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ 2 चार्ज, 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा ये चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर में लगेगा, ठीक है। जो इसका लाइन रहेगा, लाइन ज्वाइनिंग जो है इसके सेंटर के डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, ठीक है। इसलिए तुम लोग देख रहे होगा कि जो इसका डायरेक्शन है फोर्स का वही डायरेक्शन है, जो इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, फोर्स का वही डायरेक्शन है। फर्स्ट बात इन्होंने ये बोला, ठीक है।
ठीक है, फोर्स एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज। ओके, और सेकेंड बात ये बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, या तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, डिपेंड करता है चार्ज पे, प्लस रहे या प्लस रहे तो रिपेल, और प्लस माइनस रहे तो अट्रैक्ट। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, एक चीज मिस्टेक हो गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, directly proportional to product of magnitude of two charge, magnitude of charge। ओके, प्रोडक्ट को लिखना भूल गए थे। आप यहाँ देख रहे हो कि दो चार्ज है, दोनों को जो हम प्रोडक्ट करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, इसका प्रोडक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। फर्स्ट बात इन्होंने बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या टू चार्ज। ओके, सेकेंड बात इन्होंने ये बताया कि दोनों जितना चार्ज रहेगा वो दोनों का गुणनफल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। यानी आप चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो उसका गुणनफल भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो उसका भी फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, और आप चार्ज को घटा रहे हैं तो उसके फोर्स भी घट जाएगा। सेकेंड बार इन्होंने ये बोला। और थर्ड बात क्या बोला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। देखो, ये दोनों चार्ज के बीच जो स्क्वायर है, सॉरी, दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है, ये हम r डिस्टेंस लिए हैं, ठीक है, ये दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, जैसा हम यहाँ लिख दें एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, ठीक है, इसको कम कीजिएगा, फोर्स बढ़ेगा। और बस सी बात है, आप किसी चार्ज को कम कर रहे हो, फोर्स नहीं बढ़ेगा, जब दूर कर रहे हो तो फोर्स घटेगा। तो वही कह रहा है, कैसे घटेगा, स्क्वायर से घटेगा। ठीक है, 1/r स्क्वायर घटता है। ओके, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। थर्ड बात इन्होंने बताया कूलम ने। आई होप आपको कूलम का नियम समझ में आया होगा। फर्स्ट बात इन्होंने ये बताया कि फोर्स जो लगेगा, इसके जो सेंटर होता है, लाइन जॉइनिंग सेंटर होता है, उसी डायरेक्शन में लगेगा, फर्स्ट बात। सेकेंड बात ये बताया कि इसका जो फोर्स होगा इसके चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होगा। ओके, जितना आप इसके चार्ज को बढ़ाइएगा उतना फोर्स बढ़ेगा। और थर्ड बात इन्होंने क्या बताया कि जैसे आप इसके डिस्टेंस को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, इसलिए एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर लिखे हैं। ओके, और इसको आगे करते हैं। अपने काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, 1 सेकंड पीछे करके वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, कूलम्स लोग को जितना बात लिखा है उसको लिख लीजिए। ओके, 3 मिनट का टाइम देते हैं आपको, पहले लिख लीजिए फिर हम लिखते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, एक और दो से, देखो एफ एफ तो सेम है, लेफ्ट साइड सेम है, तो इसको जब मर्ज करके लिखेंगे तो ये लिखेगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। ओके, जैसे ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आता है F इक्वल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट क्यों आ गया, ये जो कांस्टेंट आया है के, ये क्यों आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए। देखो अब ये क्यों आया, ये मीडियम को बताता है। मान लिया जाए कि आप चार्ज को कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, एयर में रखे हैं, या फिर कोई एटमॉस्फेयर पे रखे हैं, या फिर जल में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, वो के डिसाइड करता है। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट आ जाता है के का मान अलग अलग होता है, समझे। जैसे एयर में वैक्यूम होता है 9 × 10⁹,
इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के का वैल्यू हुआ पर कूलम स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, समझे। के का वैल्यू हुआ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, कहाँ, एयर में। ओके, समझे। के का वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होते हैं, ठीक है। और के का जो मान होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी, परावैद्युता कहा जाता है इसको हिंदी में। एक चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, परमिटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक इसको डेरिवेशन कर देना है, F = K Q1 Q2 / r²। इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये बढ़ा सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 / r², यहाँ तक लिख के आ जाना, ठीक है। यानी आपको कूलम्स यदि 6 नंबर में पूछा है तो सबसे पहले कूलम्स लिखेगा, उसका स्टेट लिखेगा, ये इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज होता है। उसके बाद दो चार्ज दिखाएगा, बल को दिखाएगा, फोर्स को दिखाएगा। उसके बाद ये तीनों बात लिख देगा इसका, ठीक है। ये लिख के इक्वेशन 1 और 2 से ये इक्वेशन बना देगा। इसके बाद एक कांस्टेंट ला देगा, ठीक है। कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई ऐसे दर्शा देगा। इसमें एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहा जाता है, जो आगे चैप्टर में लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो फाइनली जो कूलम्स का ये फार्मूला निकला, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 / r²। इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। आप लोग घर पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, इस फार्मूला पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि एसबीटी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता है, लेकिन कंसेप्ट के लिए आप बना सकते हैं इस पे, ठीक है। आई होप आपका ये लेक्चर मेरा आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7667613558, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी क्लास ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करके आप क्लास ले सकते हैं, ओके। और ऐप में जुड़ ही जाइए, जल्दी, जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।